सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग। डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं कि अगर किसी मरीज का ऑपरेशन करना हो, उसकी सर्जरी करनी हो तो बड़ा बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले उस पेशेंट को, उस मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको बेहोश किया जा सके। बेहोश करने के बाद अगर उसकी सर्जरी करना मकसूद हो तो सर्जरी की जाती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता कि बगैर एनेस्थीसिया दिए डायरेक्ट उसकी हड्डी तोड़ दी जाए, उसका बाजू तोड़ दिया जाए या उसकी टांग तोड़ दी जाए। इंतहाई अलमिया की बात है। और इसी तरह इदारों के अंदर भी जब तत्हीर करना होती है, जब रिफॉर्म्स करना होते हैं, जब इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है, तो बड़े तरीके के साथ वहां एसओपीज को फॉलो करते हुए चीजों को डिवाइस किया जाता है। ऐसा कतई नहीं होता कि आप एकदम खड़े होकर ऐलान कर दें और आपका नेशनल जो एक एयरलाइन है या इदारा है उसको इंटरनेशनली हजीमत का सामना करना पड़ जाए। और यही हुआ। हमारे मिनिस्टर एविएशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बबांगे दोहल ये कह दिया कि 30% जो लाइसेंसेस हैं पायलट्स के वो बोगस हैं, जाली हैं या बेज़ाब्तगियों का शिकार हैं। उसके बाद पता चला कि ये 30% तो नहीं थे, ये टोटल कोई 28 के करीब थे। और फिर बाद में पता चला कि वो 28 में से भी जो 8 थे, उन 8 के इस दुनिया में ना होने की वजह से ये फार्मूला उन पर अप्लाई ही नहीं होता। बाकी जो 20 बचे उनमें से अक्सर ऐसे थे जिनके पास लाइसेंसिंग का जो मामला था वो उस वक्त उनको लाइसेंस जारी हुए जब मजाज अथॉरिटी ही कायम नहीं हुई थी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अलमिया की बात है। इसके बाद हमारी एयरलाइन को खमियाजा भुगतना पड़ा, पाकिस्तान की नेशन को हजीमत का सामना करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए आपकी परवाज़ों की को मुअत्तल कर दिया है। उसके बाद फिर ब्रिटेन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फैसला लिया। खलीजी ममालिक पहले कह चुके हैं पाकिस्तान को कि आप रिविजिट करें कि आपने किस तरह के लाइसेंसेस जारी किए हैं। और फिर उसके बाद सबसे अलमिया की बात यह है कि बार बार एविएशन मिनिस्टर के उस बयान को लेकर या उनकी उस तकरीर को लेकर एक चीज कही जा रही है और की जा रही है और फैसले किए जा रहे हैं कि ये उन्होंने 30% पायलट्स को बोगस करार देकर ये कहा था। उससे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एविएशन मिनिस्टर के उस बयान को डिफेंड कर रही है और बबांगे दोहल डिफेंड कर रही है। हालांकि यहां पर यह बनता था कि आप कहते कि अगर हमसे गलती हुई है या हम असेस नहीं कर पाए कि जाली लाइसेंस क्या होता है, बोगस लाइसेंस क्या होता है, या कागजों में बेजाब्तगी क्या होती है, या जो लोग ग्राउंड होने चाहिए वो किस तरह किए जा सकते हैं, ये तरीकाकार हो सकता था। उससे बढ़कर अच्छा तरीकाकार ये होता कि आप रिफॉर्म्स करते, जो गलत कर रहे थे उनको निकाल बाहर करते, जो ठीक थे उनको अपने साथ रखते, लेकिन वावेला ना मचाते। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, लेकिन इस तरह नहीं कि आप बगैर एनेस्थीसिया के एक पेशेंट को सर्जिकल बेड के ऊपर सुलाते हैं और उसके टांग को जोर से हथौड़ा मारकर तोड़ देते हैं। इंतहाई अलमिया और अफसोस की बात है। और उससे ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहते हैं कि 10 साल के दौरान कोई 11 सरबराह PIA के तब्दील हुए, और अगर ये सरबराह वहां पर रहते और एक आध सरबराह तब्दील होता तो इससे यह होता कि इदारे के अंदर नज्म व नस्क पैदा होता, इदारे के अंदर तत्हीर होती और इदारा ज्यादा बेहतर बनकर सामने आता। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जुमले हैं। इन जुमलों का पोस्टमार्टम मैं बाद में करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा क्या था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मुलाजा कीजिएगा। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। माजरत के साथ करेक्शन करना चाहूंगा, 11 सालों में 10 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील करने की बात उन्होंने की, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि आप इतने अरसे के दौरान कम से कम सरबराह बदलते ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिलता। लेकिन बार बार अगर आप यही कहते रहेंगे कि सरबराह बदलते जाएंगे तो उसके फिर नुकसानात होते हैं, रिपरकशंस होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने -1 फार्मूला की बात की, और ये बात क्यों हुई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुंह से क्यों निकली है, ये बड़े अलमिये की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर हो गया।
और उसी के लेकर अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये वही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जो मिनिस्ट्रीज में तब्दीली के हवाले से, यानी मिनिस्टर्स की तब्दीली के हवाले से बार बार इनिशिएटिव लेते रहे हैं और तकरीबन कोई 22 माह के दौरान दोनों मिनिस्ट्रीज में लोगों की शक्लें चेंज हुई हैं। यानी आपके सामने है कि किस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले, उन्हें वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। इसी तरह ऐसे पीएम्स बदले आपके सामने आए और इस तरह से पंजाब के अंदर मिनिस्ट्रीज तब्दील हुई। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का स्टैंड ये था या स्टांस ये था कि जब खिलाड़ी परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसकी पोजीशन बदल देनी चाहिए। अब दो कॉन्ट्राडिक्शन खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी बातों में कर गए हैं और ये गुज़िश्ता 22 महीने के दौरान हुआ है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? मुलाहिजा कीजिएगा। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। अब तीनों मेजर पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हमारे अली परवेज मलिक साहब, कमल शौजब साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब और इसके अलावा एंकर पर्सन तज्जियाकार आदिल अब्बासी। एयर वाई पे आप इनको देखते रहते हैं, मेरे फॉर्मर कुलीग और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एंकर पर्सन है। आपको बहुत शुक्रिया आदिल, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले कुंडी साहब ये बताइएगा कि बतौर अपोजिशन आप लोगों का लाहे अमल क्या है? यानी एक बजट रुकवाने के लिए सारी अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो पाई और हम सब लोगों ने देख लिया, लेकिन जब आप बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब एतमाद का वोट आप दोबारा से लें तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बजट रुकवाने के लिए आपके नंबर्स पूरे नहीं हो पाते। सिचुएशन ये है, यानी खुद मुत्तहदा अपोजिशन मुत्तहद नजर नहीं आती। कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने कहा कि बजट पे जो है अपोजिशन इकट्ठी नजर नहीं आती और एतमाद का वोट हमने वज़ीर आज़म से कहा कि आप लें। देखें, इस वक्त अपोजिशन में मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं जिनका अपना एक मैनिफेस्टो है। हम कभी किसी इशूज़ पे हम इकट्ठे होते हैं, कभी हम इकट्ठे नहीं होते। लेकिन देखें, हुकूमत के जो एलाइज थे इस बजट में आप देखें कि वो उनको छोड़ गए थे। आप मेंगल साहब को देखें, आप बुक्की साहब भी 50-50 थे। इनके अपने मेंबरान पार्लियामेंट जिस तरीके से उन्होंने स्पीचेस की वो भी आपके सामने, आपने हमसे ज्यादा वॉच किया होगा वाज़ेह देखी। देखें, फिर भी देखें, हम समझते थे कि उनकी जो है बड़ी मुश्किल से उनके जो है वो तादाद पूरी हुई। उसके बाद बजट के बाद बुक्की साहब ने चेयरमैन बिलावल साहब के साथ भी मुलाकात की। हम ये कहते हैं कि इस वक्त ये पोजीशन है कि मेंगल साहब भी छोड़ गए हैं, बुक्की साहब भी इनके साथ नहीं है। अपने एलाइज, अपने भी इनके जो दोस्त हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो हैं वो इससे खफा हैं। जिस दिन डिनर था उस दिन आप देखें कि 14 के 16 मेंबरान ने अपने रहते एक डिनर किया हुआ था, तो इसमें तहफुजात थे। तो हम इसलिए कहते हैं कि बड़ी थिन मेजोरिटी थी वज़ीर आज़म के पास, 6-7 वोटों की मेजोरिटी थी। हम ये समझते हैं कि मेजोरिटी खो चुके हैं। अगर वज़ीर आज़म को अपने ऊपर एतमाद है कि वो मेजोरिटी नहीं खोए तो वो एतमाद का वोट ले लें कि जी मेरे एतमाद का वोट है, मैंने अपनी जो है अपनी मेजोरिटी आपको दिखा दिया। नहीं कह रहे हैं कि तो मसला है कुंडी साहब कि वो मेजोरिटी खो चुके हैं, लेकिन मसला आप लोगों का भी है ना कि आप लोग मेजॉरिटी में से लोग अपने साथ मिला नहीं पाए ना। आप देखिए कि पीएमएलएन के 12 से 15 लोग वहां पर फ्लो से उठकर वहां से चले गए। इससे बड़े अलमिया की बात क्या हो सकती है? और आप लोगों के ऊपर इल्जाम यह है कि आपके दौरे हुकूमत में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमारी एविएशन इंडस्ट्री तबाह हुई क्योंकि जो भर्तियां हुई हैं वो पॉलिटिकल हुई हैं। इसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कुंडी साहब? देखें, ये बात नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं कर। देखें, एक इस वक्त हम एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें कोविड-19 की सिचुएशन है, कोरोना है। आप देखें कि इन्होंने भी, गवर्नमेंट ने भी ये किया हुआ था कि उन्होंने तो इस यहाँ तक किया हुआ था कि इनके जो जिन मेंबरों को कोरोना हुआ था उनको भी स्टैंड बाय पे रखा था कि शायद वोट डालने के हम जबरदस्ती बुलवा भी लें अगर हमारे पास शॉर्टेज। तो मतलब ये पोजीशन है। हम तो देखें, हम तो अभी भी कहते हैं जिस दिन हमारे पास, हम देखेंगे हमारे पास तादाद पूरी होगी, हमारे जमहूरी हक है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हम कभी भी जो है वो गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाएंगे। अब कब तक एक्सपेक्टेड है अदम एतमाद की तहरीक, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो? देखें चीजें हैं, अगर इनके अगर दोस्त इनको छोड़ के जाते हैं एतमाद का वोट ले सकते हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। जमहूरी हुकूमतों में मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं। ये कोई गैर जमहूरी चीजें नहीं है। हम हमेशा अभी बस पार्टी जो काम भी करेगी हम जमहूरी तरीके से करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि हमारे दौर में भर्ती हुई है और हमारे दौर में जो है गलत भर्ती। मैंने नहीं फरमाया सर, मैंने कहा है, ये पीटीआई कहती है, उनका स्टांस है। अच्छा,
मैं क्वेश्चन आपने फरमाई में आपने क्वेश्चन किया, आपने अच्छा, जो क्वेश्चन डाला। देखिए हमारे दौर में बिल्कुल भर्ती हुई है, हम हमारी फिर भी हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, हम फिर भी लोगों को रोजगार देंगे। हम उन लोगों में नहीं है कि हम रोजगार लोगों से छीने। अगर गलत भर्ती, अगर प्रोसेस सही नहीं हुआ, अगर गलत भर्ती हुई है, बिल्कुल उसको सामने लाया जाए। लेकिन एक शख्स, एक वजीर जो इल्जामात लगा रहा था, वो तो देखें सब हुकूमतों में रहा, कौन सी हुकूमत में नहीं रहा, तमाम हुकूमतों में वही शख्स रहा। उससे तो उसे नहीं कहा गलत भर्ती हो रही है। खुद एक जेली डिग्री का केस अभी तक वो खुद लड़ रहे हैं, खुद जेली डिग्री पे आए हुए हैं, उनका केस चल रहा है अदालत में। देखिए आपने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल लिया, आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हंसाई हुई है। वहां पर जो पायलट्स हैं वो उनको जो है कुछ न्यूज आ रही है कि ग्राउंड कर दिया है, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। देखें ये चीजें गलत हैं। आप बताएं कि सीईओ जो है लीगली भर्ती हुआ पड़ा है। आपने एक एयर चीफ को जो है ना, वो एयर मार्शल को जो है आपने एक सीईओ बनाया हुआ है। वो आपने कौन सी किताब, एयर मार्शल आपने जो है वो कौन से खाते में बनाया हुआ है, किस चीज में, कौन सी किताब कह रही है कि आप उसको बनाए, उसका क्या तजर्बा है। आपने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसका क्या तजर्बा था। उसके सबऑर्डिनेट आपने बिठा दिए कि आप अपने बॉस के खिलाफ जो है रिपोर्ट दें, कैसे देंगे। ये मतलब है आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं जो इस एयरप्लेन क्रैश में जो है शहीद हो चुके हैं। उन पायलट को पहले आपने हीरो बनाया, अब कुंडी साहब उसको विलन बना दिया। उनकी फैमिली कैसे जिंदगी गुजारेगी। मतलब आपका पॉइंट आया है, ये मैं कमल साहिबा की तरफ लेके जाता हूँ इस बात को। कमल साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके एविएशन मिनिस्टर ने क्या किया है। आई मीन के इंटरनेशनली एक तो जग हंसाई पहले दिन से जो हो रही थी, अब यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर ब्रिटेन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई। खलीजी ममालिक में पहले ही आपके पास खत आ चुके हैं कि आप अपनी जांच खुद कर लें। तो एविएशन मिनिस्टर का इस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे ओपनली कहना कि 30% हमारे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस बोगस हैं, ये कितना बड़ा डैमेज दे गया है हमें। इस पर कुछ शर्मसारी है उन्हें, नहीं है? थैंक यू वेरी मच जमील। मुझे एक तो बात की पाकिस्तान में, वैसे पता प्राइम मिनिस्टर ने कल जो अपनी स्पीच में कहा, हमारा मॉरल फैब्रिक इतना ख़राब हो गया है जी कि जिसने गलत काम किया, झूठ बोला, प्रोसेस को ख़राब किया हो, गलत भर्तियां की हों, जहाँ पर डॉक्टर लगाना हो वहाँ पे किसी और मतलब एमएचओ को लगा दें, जहाँ पायलट लगाना हो वहाँ किसी और को लगा दें, इंसानी जानें ज़ाया होती रही हों। दुनिया में जब हादसात नहीं हो रहे, वहाँ पाकिस्तान में क्रैशेस हो रहे हैं और हर दूसरे दिन जो है वो जहाज़ गिरे हुए होते हैं। लेकिन वो सब छोड़ दें, जिसने ये सब कुछ किया वो बहुत बड़े फरिश्ते थे, और जो इसको निशानदेही करके साफ करना चाह रहे हैं, इदारे की रिफॉर्म चाह रहे हैं, वहाँ पे मेरिट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, सारा कसूर उसका है। मुझे ये बता दीजिए जमील साहब कि अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट आपके पास आई पड़ी हो और खुदा न खास्ता कोई फेक डिग्री वाले पायलट साहब जो हैं वो कोई क्रैश करवा दें और वो लीक हो जाए पूरी दुनिया में कि ये गवर्नमेंट के पास ये इंक्वायरी मौजूद थी लेकिन इन्होंने फिर भी उसके ऊपर चश्मपोशी की और झूठ बोला और ये 2 नंबरी का जो यहाँ पे कारोबार चल रहा है उसको चलने दिया है, तो उसमें कौन सी जगह सही होगी या हमें लोग अवार्ड देंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कमल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैक्सिमम स्क्वीज किया गया। मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए। PIA को अगर रीइंस्टेट करवाया तो वो इस PTI की हुकूमत ने आके कराया। ये जहां दुनिया में जाना बंद हुई हुई थी इसको भेजना शुरू किया, हमने इसके रूट्स खुलवाए। ये तो लोगों के फैमिलीज को लेके लंदन ले जाने के लिए, अमेरिका ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, प्राइवेट जेट इस्तेमाल होते थे, 2-2 3-3 फैमिली के लोगों को ले जाया करते थे, तो पर्सनल सर्विसेज दे रही थी ये। और फिर इदारे में इन्होंने कहा हमने आके, बड़ी अच्छी बात है कमल, रिफॉर्म्स होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स की मुखालफत कोई नहीं करता, तो लोगों को रोजगार देगी। मुझे कोई नहीं करता। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मुझे अगला सवाल कर लेने दें। अपने मीडिया में आप मुझे अगला सवाल कर लेने दें, आपके सवाल से कनेक्टेड है। मैं यही कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। जब किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करनी होती है, उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये नहीं कि सीधी उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है। मामला यह है कि हमें मुझे ये नहीं कहना कि आपको रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, आप रिपोर्ट इस हादसे की पब्लिक करते, लेकिन ओवरऑल एक इंप्रेशन दे देना कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री है ही इस लेवल की, वो कितना गलत है। आई मीन के आज उनके हवाले से जो दरख्वास्त की समाअत हुई है वो भी आपके सामने है, फैसला महफूज हुआ है, तो ये इन कैमरा भी तो हो सकता था ना, आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर। और जो 30% पायलट्स के बोगस लाइसेंसेस की बात है, क्या उसको प्रूव कर पाए हैं? बाद में निकले तो 28 हैं टोटल। देखिए मेरी बात सुने जी, फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ना वो अपर फ्लोर भी जो है या सेनेट है वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस है।
वहां से अगर मुशाहिदुल्लाह साहब फेक डिग्री वालों का केस लड़ते हैं तो क्या वो फ्लोर हाउस नहीं है? वो क्या आपके पार्लियामान का हिस्सा नहीं है? वो भी गलत है। और आज से नहीं, मतलब सरवर साहब की बात से पहले वो बता रहे हैं, आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी है, किस किस डेट में किस किस एंकर ने ये सारा मसला उठाया है और क्या क्या बयान देते रहे, जिसको फिर मेरे ख्याल में पता नहीं इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अनलेस एंड अनटिल आप मुझे बताइए, मैं आपको वो वालिद दिखाती हूँ फारूकी साहब, जिनके फैमिली के 4 लोग, 3 बच्चे और 1 बेगम उनकी इस हादसे में का शिकार हुई है। आप उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे जब 22 मई को सरवर साहब वहां पे खड़े होके, जहां पे वो मिसाइल की तरह जहाज गिरा, कह रहे हैं कि इंक्वायरी की रिपोर्ट 22 जून को सबमिट कराऊंगा नेशनल असेंबली में, तो क्या उस पर फिल्टर लगाने चाहिए थे? देखें, ये जमाना है सोशल मीडिया का, यहाँ लोगों के घर में छींक भी किसी को आए ना तो सारे सोशल मीडिया को पता लग जाता है। ये वो ज़माने नहीं है कि यहाँ पे पर्दे डाल डाल के और इन कैमरा काम होंगे। अब तो हर चीज़, लोगों के नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस लीक हो जाते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? और जो ये डैमेज इन्होंने आपको लगता है कि मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं था? अगर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक हुई है तो इसकी रिफॉर्म भी पब्लिक होगी। अच्छा चलें, ठीक है, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ एक, जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, बात पूरी आप सुन लें, सिर्फ 1 मिनट सुन लें, 1 मिनट और मुझे दीजिए। देखें, ये रिफॉर्म का प्रोसेस जब हो रहा है, जिस वक्त मेरिट दोबारा एस्टेब्लिश होगा और जब इस किस्म की जो फेक लोग इसमें इदारे में घुसे हुए उनको निकाला जाएगा, तो वो भी पूरी दुनिया देखेगी और उसको एक्नॉलेज करेगी। तो ये जो एक क्लिनजिंग का प्रोसेस या रिफॉर्म का एक जोल्ट वाला प्रोसेस है, ये टेम्परेरी है। यही पूरी दुनिया होगी जो आपको खड़े होकर वेलकम करेगी आपके मेरिट को एस्टैब्लिश करने की वजह से। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल ही कहा कि 10 साल के दौरान 11 सरबराह PIA के तब्दील हो जाते हैं, जब किसी एक को टिक कर काम नहीं करने दिया जाएगा तो वो इदारे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात कही, लेकिन ये उनकी अपनी ही बात को नेगेट करता है कि आप गुज़िश्ता 2 साल या 22 महीने के दौरान देख लें कि कितनी मिनिस्ट्रीज़ के लोग चेंज हुए हैं। अब वो एक तरफ कहते हैं कि सरबराह बदलते हैं या इदारों को चलाने वालों को बदला जाएगा तो काम ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बंदा होगा जो संभाल सकता है सारी चीज़ों को। इधर वो खुद से मिनिस्ट्रीज तब्दील कर देते हैं, मिनिस्टर तब्दील कर देते हैं, SAPMs तब्दील कर देते हैं। तो ये फिर ये भी तो आप देख रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं बातों के, इसको कैसे आप डिफेंड करेंगी? देखिए, आप लोगों के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना 1 घंटे वाले, उसके टाइमिंग चेंज होते हैं, एंकर्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपका जो मीडिया हाउस चलाने वाला बंदा है वो नहीं चेंज होता है। मिनिस्ट्री इज़ डिफरेंट और इदारा इज़ डिफरेंट। आपका जब कैबिनेट के मेंबर्स जो होते हैं, उन्होंने ओवरसाइट का उनका रोल होता है ज़्यादातर। नीचे जो ब्यूरोक्रेसी और जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो चला रहे होते हैं सारी टेक्निकल बातों को। ओवरसाइट वाला रोल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें पूरा इदारा लेके रन करना है या उसका ब्रेन होता है वो बैठे हुए होते हैं। आपका अगर एक 7 बजे वाला शो 8 पे चला जाए और 8 वाला 10 पे चला जाए तो इदारे को उस तरह नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो इदारा चलाने वाला मेन ब्रेन है उसको अगर आप हटा के लेकिन एंकर बदल दिया जाए ना तो फिर नुकसान होता है। फिर चेंज आता है। ड्रॉज किए या जिनकी आप कंपैरिजन करी वो नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, मैं जरा आदिल अब्बासी को शामिल करता हूं। वजीर आजम बदला गया तो मुल्क को नुकसान होगा। चले, हमारी तो दुआ है कि 5 साल कंप्लीट करें वो। वजीर आजम जो ब्रेन है इस वक्त जो चला रहा है, चले हमारी दुआ है वो 5 साल कंप्लीट करें। आदिल अब्बासी दुआ से नहीं, दवा से कंप्लीट करेंगे। और हुकूमत आती है कॉन्फिडेंस पे। जिस अवाम ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और जिस हाउस ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है वो यही कहता है कि इंशाल्लाह हम जमहूरियत का ये तसल्सल, अल्लाह करे ये कॉन्फिडेंस कायम रहे। हम कहते हैं अभी 22 महीने हुए, पहले ड्रामा चल रहा था। ठीक है, अल्लाह करे कि ये कॉन्फिडेंस रहे। हम कहते हैं दुआ भी रहे और अपनी दवा खुद भी कुछ करें, हमारी ये दुआ है। आदिल अब्बासी साहब, आपके सामने है मामला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, और एविएशन मिनिस्टर जिस अंदाज से फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये बात कर गए हैं, क्या ये बात करने वाली थी? क्या ये आपका नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? यानी अगर डॉन लीक्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है तो इससे कितना बड़ा डैमेज हुआ है इंटरनेशनली? देखिए, ये बड़ा समझने की बात है। बज़ाहिर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये रिपोर्ट पब्लिक करने से उन्होंने लोगों को, अपने कौम को स्पेशली, ये बताया कि यहाँ हो क्या रहा था माजी में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माजी में यहाँ पर सियासी सिफारशी भर्तियाँ होती रही, बिल्कुल होती रही हैं, लेकिन उसको तब्दील करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मुझे 3 इंस्टीट्यूशंस कंवल शोजफ साहिबा से पूछ के बता दें जिनकी इन्होंने रिफॉर्म्स की हो। बाकी छोड़ दें पाकिस्तान, क्योंकि हुकूमतें मुल्क ठीक करने आती हैं, 2 इदारे ठीक करने नहीं आते। लेकिन ये मुझे 3 इंस्टीट्यूशन बता दें, मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने वहाँ रिफॉर्म्स की हैं। एक,
दूसरी चीज़ ये है कि जो बात रिपोर्ट पब्लिक करने की है, जो सेगमेंट था जिसके अंदर ये इंसिडेंट्स जिस तरह हुआ, चीज़ें हुई, उसको आइडेंटिफाई करना वो समथिंग एल्स। लेकिन जो 262 पायलट्स को आउट ऑफ 800 समथिंग जो कहा गया कि ये पहले कहा गया ये जाली है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फिर कहा गया ये मशकूक है, फिर कहा गया कि जी इनकी अभी तहकीकात हो रही है, पेपर्स में बेज़ाब्तगियां हैं, ये ठीक है। तो ये 3 फेजेस आप देख लें, ऐसे आपको पता चलेगा कि मिनिस्टर साहब कितने हैबिटेट में ये स्टेटमेंट। या एक चीज और ऐड कर दूं, उन 262 में से भी 28 निकले हैं जिनमें से 8 ऐसे थे जो गुजर चुके हैं इस दुनिया से। 20 में से भी अक्सर वो हैं जो उस वक्त लाइसेंस ले चुके हैं जिस वक्त मजाज अथॉरिटी ही नहीं थी, यानी इतने पुराने हैं। मैं आपको जरा वो पॉइंट क्लियर कर दूं कि अब ये तो आप हम और डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ना। लेकिन ये जो आप 28 की बात करें इसको भी अभी एक तरफ कर दें, चलें गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि कोई बात नहीं 28 निकला है 28। आप पहली स्टेज पे कहते हैं ये जाली हैं, फिर कहते हैं आप मशकूक हैं, फिर आप कहते हैं कि तहकीकात हो रही हैं। इंटरेस्टिंगली PIA जिसके पायलट्स थे, एयर ब्लू के भी थे, दूसरे भी थे, PIA तो आपका सरकारी है ना, चलें प्राइवेट एयरलाइंस को आप एक तरफ कर दें, आप उन्हें नोटिस दें, निकालें, बताएं ना बताएं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं एज गवर्नमेंट आप करते हैं। PIA के पास जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर मौसूफ तकरीर कर रहे थे तो अपने पायलट्स का रिकॉर्ड नहीं था कि कौन से वाले जो हैं वो गवर्नमेंट ने अपनी इस रिपोर्ट के जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके तहत उनको जाली करार दिया और वो फ्लाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, नोबडी नोज। ये भी आप पूछ लें कि गवर्नमेंट को पता था या चेयरमैन को पता था या मिनिस्टर को पता था कि आपके वो अभी भी पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या कहाँ हैं कहाँ नहीं है। लेकिन इसमें एक समझने की बात यह है कि आप रिपोर्ट पब्लिक करने के साथ अगर इस सेगमेंट को या इस जो एक पॉइंट है इसको एक तरफ करके इन कैमरा कर देते हैं, इन कैमरा देखें, मैं कहना ये चाह रहा हूं बेसिकली कि आप उन्हें फायर भी कर दें, आप उन्हें सैक भी कर दें, आप रिफॉर्म्स ले आए, लेकिन सब कुछ करें। उन्हें सैक एक ऐसे तरीके से कर सकते थे कि वो सैक भी हो जाते, मुल्क की बदनामी भी नहीं होती, आप नए लोगों को भी ले आते, मेरिट भी वायलेट ना होता, मेरिट भी आ जाता। और किसी स्टेज पर जब आप रिफॉर्म्स कर लें तो आप ये जरूर बता सकते थे कौम को कि ये वो सेगमेंट था इस रिपोर्ट का जो हमने, बहुत सारे वॉल्यूम्स ऐसे आते हैं JITs के जिनको आप नहीं शेयर कर रहे होते, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर शेयर नहीं कर रहे होते, और हुआ है अगर नेशनल इंटरेस्ट में आप इसको वो कर लेते, मेरा ख्याल है इसकी इंटेंसिटी को या डेप्थ को समझा ही नहीं गया। मैं PTI की गवर्नमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इस बात पे कि वो मुझे लगता है उन्हें समझ ही नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक आध जगह कहीं पर कहा है, और मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये कहा कि मामला इतना संगीन है कि इस रिपोर्ट को अगर इस तरह से पेश ना किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जिसमें सवाल ये उठता है कि इनको शायद अंदाजा ही नहीं था कि इसकी रिपरकशंस या फॉल आउट क्या होगा। इन्होंने समझा कि हम शायद कौम को बता देंगे तो बड़ी पजीराई भी मिलेगी और हम इस बहाने उनको निकाल देंगे। इनकी इंटेंट पे मुझे डाउट नहीं है, लेकिन कैपेसिटी का मसला। एब्सोल्युटली राइट। आदिल अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा अली परवेज मलिक साहब से पूछना बनता है, लेकिन ख्वातीन हज़रात यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मलिक पूछेंगे कि उनके अदवार में जो PIA में भर्तियाँ होती रही हैं वो किस नौइयत की थी, और उन पर जो इल्ज़ामात हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो यही हैं कि इनके दौर में बोगस किस्म की भर्तियाँ हुई या लाइसेंसेस जारी हुए जिसकी वजह से खमियाजा PIA को भुगतना पड़ा। एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि रिपोर्ट तो इस हादसे की पब्लिक करनी थी, और इस हादसे का पायलट अगर जाली लाइसेंस होल्डर था तो उसके बारे में बताते, वो तो नहीं था, तो फिर ये वावेला इस टाइम पे मचाने की क्या जरूरत थी। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं। अली साहब, इल्ज़ामात तो हैं और गवर्नमेंट जाहिर है कि वो प्रीवियस गवर्नमेंट पे लगाती है। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमेशा ज़ेर अताब आए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, एक माफियाज और एक प्रीवियस गवर्नमेंट्स। अब आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है जी कि भर्तियाँ आप लोगों के दौर में गलत हुई, जिसकी वजह से अब आकर ये तत्हीर करनी पड़ रही है इस गवर्नमेंट को। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। मुझे जो आपके पहले सेगमेंट में कंवल साहिबा ने जो बात की मैं उसको सुन नहीं सका, तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं बिल्कुल जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की कि इमरान खान साहब किस तरह से ये हमें बता रहे थे कि PIA की बदहाली इसलिए है कि उसके बड़े फ्रीक्वेंटली जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो चेंज हुए रिसेंट पास्ट के अंदर, इसी तरह था ना जी? जी जी जी। तो मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाह रहा था कि
उनको शायद ये भी देख लेना चाहिए था कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है जिसको पंजाब कहते हैं और तकरीबन 10-11 करोड़ की जिसकी आबादी है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिसको चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है, वो इनकी जो पिछले 2 साल के अदवार के अंदर कितनी दफ़ा तब्दील हो चुके हैं, ज़रा ये भी मुझे बता दें। इसके साथ साथ काइंडली उनसे जब अगली दफ़ा आपको मिलें तो उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि जी आम आदमी का सबसे ज़्यादा वास्ता जिस महकमे से पड़ता है, पंजाब पुलिस, उसके महकमे के हेड को इन्होंने पिछले 2 साल में कितनी दफा बदला है। वहां पे डीपीओ पाकपतन को जब उन्होंने मलकाए पाकिस्तान के बच्चों को रोका पाकपतन के अंदर, तो उनको किस तरह से डिस्चार्ज किया गया, क्या ये हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किस तरह होगी? चलें, पर वो बहस एक अलहदा है। आपका जो सवाल है उसके ऊपर मैं बिल्कुल आ जाता हूँ जमील साहब। देखें, मेरी जो अब्बासी साहब ने भी उसके ऊपर हल्का सा टच अपॉन किया, मेरी जो टेक इस सिचुएशन के ऊपर है ना जी, वो ये है कि ये नालायक तो हैं ही हैं यकीनन, वो जो आपने हर शोबे के अंदर देखा होगा पिछले 2 सालों के अंदर कि किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है, पर उसके साथ साथ ये बदनीयत भी हैं। देखें, आपने अगर एक्शन लेना था तो आप जरूर लेते, उसको इस तरह से पब्लिसाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे करने की क्या जरूरत थी, है मुझे तो नहीं मालूम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तो जो पायलट जो इस हादसे के अंदर इन्वॉल्व था, अगर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेक्ट था या वो बोगस था, तो फिर यकीनन ये बात वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर लेते। पर अगर वो नहीं था और इनको ये खदशात हैं कि हमारा जो प्रोसेस जिसके थ्रू पायलट्स आगे आते हैं उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, तो ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेड को बुलाते अपने पास और ये मामले को रिव्यू कर लेते। और अगर वहां पे किसी ने गलत भर्तियां की हैं या अपने पसंद के या नापसंद के लोग वहां पे उन्होंने इंडक्ट किए हैं, तो उसके लिए इनके पास स्टेट मशीनरी मौजूद है, उनके खिलाफ रेफरेंस बनाएं और उनको जाके चार्ज करें ताकि वो अपना जो बयानिया है वो जाके बता सके या अपनी पोजीशन क्लियर कर सके। ये टीवी के ऊपर आके या फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी डर्टी लिनन को साफ करने से CNN के ऊपर बदनामी तो पाकिस्तान की यकीनन हो सकती है। वियतनाम एयर के अंदर जो पाकिस्तान के ट्रेंड पायलट्स जो यहाँ पे अपनी घरों से दूर जाके मेहनत कर रहे थे, उनकी नौकरियां तो जरूर फारिग हो सकती हैं। उसके अलावा मुझे तो इसका कोई फायदा नजर नहीं आता। अब आपने जो बात की कि माफियाज को किस तरह से डील करना चाहिए था, मुझे आप ये बता दो जमील के आज तक इन्होंने किस माफिया की एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी है जिसके बाद ये हम हालात को सर, वो तो आपको माफिया कहते हैं। कल मेरे शो में नोमान परवेज खटक साहब एक बात कर गए हैं, कल मेरे शो में एक बात कर गए हैं, वो कह गए हैं कि ये इस तरह के चोर हैं, ये कोट एंड कोट उन्हीं के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है माजरत के साथ। वो कहते हैं कि इस तरह के चोर हैं कि इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो मेरा उनसे यही कहना था कि हुजूर वाला, फिर आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है ना, फिर तो वो कामयाब है। अगर वो कुछ कर भी गए हैं तो कामयाब हैं, आप साबित नहीं कर पाए, फिर वीकनेस तो आपके पॉइंट में है। जमील भाई, ये देखें, ये जो सर्कस की कमेंट्री है ना, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इनको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आज ये एक जिम्मेदार पोजीशन के अंदर बैठे हैं और इनको इदारों के ज़रिए लोगों की इस तरह से पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। अगर इनके पास कोई सबूत हैं, रेफरेंसेस दायर करें, पर्चे काटें और उन लोगों को जेलों के अंदर बंद करें, सिर्फ इसलिए कि इनको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, जिस तरह से इन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ किया हुआ है। आप मुझे बताएं, वो आदमी 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ क्या इन्होंने रेफरेंस फाइल किया? मुझे इनको कहें, आज तो ये बात बता दें ना, इनको कहें कि इस तरह से इस मुल्क को पोलराइज मत करें, अपनी पसंद और नापसंद मत इंपोज करें, इदारों को पॉलिटिकल विच हंट के लिए ना इस्तेमाल करें। ये इदारे इस मुल्क के हैं, इस रियासत के इदारे हैं। इमरान खान साहब आज हैं, अली परवेज साहब आज या हैं, कल नहीं होंगे, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें और उसको इसी तरह कर सकते हैं अगर जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ गलत किया उसको सजा देते, ना कि उसको जहाज में बिठा के लंदन भेज देते। मैं जरा कुंडी साहब को शामिल करता हूं। कुंडी साहब, ये -1 की जो बातें चलना शुरू हुई हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुद प्राइम मिनिस्टर अगर इस बात को लेकर बड़ा दबंग उनका खिताब था, बड़ा जबरदस्त खिताब था, नो डाउट अबाउट दैट। कुछ उसमें फ्लॉज भी जाहिर है कि तनकीद करने वालों ने निकालने होते हैं, लेकिन उन्होंने बात तो बड़ी खुलकर की है और ये कही है कि अगर -1 हो भी जाए इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मेरे बाकी जो पीछे लोग बैठे हैं इन्होंने छोड़ना नहीं है माफियाज को, और माफियाज का मतलब इशारा 2 बड़ी पार्टीज की तरफ है, वो आप समझ गए होंगे किसकी तरफ है। तो उसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, पहले थोड़ा सा मैं कंवल साहब ने बात की कि हर दूसरे दिन एयर जो है PIA का वो होता है, हर दूसरे दिन नहीं होता। क्या कंवल साहब, ये टेक्निकल फॉल्ट्स तो एयरफोर्स में भी होते हैं, मतलब वक्त हम देखते रहते हैं कि एयरक्राफ्ट गिरते रहते हैं, तो क्या वो पायलट भी हम खुदा न खास्ता बोलेंगे कि वो भी उनके लाइसेंस भी जारी थे?
मतलब टेक्निकल फॉल्ट जहाजों में होती हैं, लेकिन इस किस्म के जो आप इल्जाम लगाने के आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी अपने आप को इस उससे बचाने के लिए, एयरक्राफ्ट से बचाने के लिए, ऐसे स्टेटमेंट दी जाती। देखिए -1 फार्मूला आज की बात नहीं है, -1 फार्मूला हमारे दौर में भी काफी चलता रहा कि जी -1 फार्मूला। आप इसके हक में हैं, -1 फार्मूले के हक में हैं, चाहे आपकी अपनी पार्टी का कोई बंदा और माइनस करना हो तो उसके हक में है, या चाहे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसको हटा के दूसरे को लाया जाए। देखें, इस फार्मूले के हक में हैं आप? मुझे ये नहीं पता देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में इमरान साहब ने कल ये बात की है। मैं तो इस हक में हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, मैं तो जमहूरी तरीके से बात करता हूँ। कुंडी साहब, उनके कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दें, खुद बिलावल भुट्टो साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कहा है कि ये वजीर आजम हमें नहीं चाहिए, बंदा चेंज करें और दूसरा बंदा कोई ले आए पीटीआई से। तो -1 की बात कर रहे हैं ना वो। तो देखिए, हमारे वजीर आजम को, गिलानी साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, हम राजा प्रकाश साहब को ले आए। इनके पास भी हम भी कहते हैं कि नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। 2 साल में अगर आप बच्चे की उंगली पकड़े वो चलना सीख जाता है। ये 2 साल में अभी तक जो है एक कैसेट इन्होंने लगाई हुई है चोर डाकू की, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता रहे कि हमने 2 सालों में क्या किया। फिर दूसरी बात है, एक और इनकी कैसेट थी ऑटो रिवर्स, जो कि एनआरओ वाली थी। आजकल एनआरओ की बात नहीं करते, क्योंकि अपने इनके जो अभी माफिया की बात करते हैं। कौन कौन सी माफिया की बात करें? गंदम माफिया की बात करें, पेट्रोल माफिया की बात करें, चीनी माफिया की बात करें, मास्क माफिया की बात करें, दवाई माफिया की बात करें, कौन से माफिया की बात करें? अब ये कहते हैं, मैं तो पहले प्रोग्राम में भी कहा था, इनके जो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं केपीके के, हमारे जो वहां पर वसीम अकरम प्लस साहब बैठे हुए हैं, ये पिछली हुकूमत में मिनिस्टर थे। इन्होंने अपना सरकारी फंड जो सरकारी होता है वो अपने जाती अकाउंट में डाल दिया था। अब इसको क्या बोलेंगे? ये तो गलती हो गई हमसे। इनके लिए गलती है, बाकियों के लिए चोर है। अगर ये कोई सरकारी मुलाजिम, कोई बाकी सूबे का अगर किसी की हुकूमत होती, फॉर एग्जाम्पल सिंध का कोई मिनिस्टर कर लेता, बोलते चोर और डाकू है, इन वालों जो वो फरिश्ता है, क्योंकि उससे गलती हो गई, किसी और ने कर दी, उसको तो पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे कैसे गए। देखिए, ये चीजें नहीं होती। पैमाना सबके लिए, हम कहते हैं आज भी, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्रॉस रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी में गलत आदमी है तो बिल्कुल उसका सजा दें। अगर पीटीआई में गलत आदमी है तो सजा दें। लेकिन ये नहीं कि आप नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ करें। आपने केपी का एहतसाब इदारा बंद कर दिया है। हमारे पास एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है केपी में, जो इन्होंने गबन किए हैं, जो इन्होंने अभी जो इसका जवाब मैं कमल साहब से लेता हूं। कुंडी साहब साथ रहिएगा, बाकी मेहमान भी साथ रहे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, नज़ीर ब्रेक पे आएंगे तो कमल चौधरी साहिबा से एक तो रिपोर्ट के हवाले से कि जाहिर है अगर रिपोर्ट पब्लिक करना थी तो इसी हादसे के हवाले से करना थी ना, इस पायलट के हवाले से बताते, उस क्रू के हवाले से बताते, या उस जहाज के टेक्निकल मामलात के हवाले से बताते। पूरा कच्चा छट्टा उसको पब्लिक और फ्लोर ऑफ द हाउस पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इसके ऊपर बात होगी। और साथ साथ जो अली परवेज मलिक साहब ने क्वेश्चन उठाए हैं उस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कमल चौधरी साहिबा के पास चलते हैं। कमल साहिबा, क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है कि अगर रिपोर्ट आनी ही थी, पब्लिक करना ही थी, तो इस खास हादसे के हवाले से करते, उस पायलट का बताते कि क्या उनका लाइसेंस या उनकी डिग्रीज जाली थी या बोगस थी या बेज़ाब्तगियां थी उनके कागजात के अंदर। ये पूरा जो कच्चा छट्टा खुल गया है, ये किस चक्कर में हुआ है? इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। योर टेक प्लीज। जमील साहब, 3 लोगों को रिस्पॉन्ड करना, ज़रा टाइम दीजिएगा। पहले रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। आपने रिपोर्ट पढ़ ली है जो आई है और पब्लिश हुई है, वेबसाइट पे अवेलेबल है? जाहिर है जी, पढ़ के ही प्रोग्राम कर रहा हूं। आपसे सवाल करना है। जी 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 पढ़ के ही प्रोग्राम कर रहे हैं जी। लैब के पास आपकी पहुंची है तो मुझे जरा 10 सेकंड्स का मार्जिन दें, ये टेक्नोलॉजी का इशू है। जी आप बोलिए प्लीज। उनके बारे में सरवर साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि जो पायलट शहीद साहब जो उड़ा रहे थे उस जहाज को, उनका ना उनका लाइसेंस फेक है, ना उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी थी, लेकिन ह्यूमन एरर है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसका आपको पता है कि वहाँ से बाहर से आई थी टीम और यहाँ से भी सिविल एविएशन को थी, जिसके ऊपर बल्कि और पायलट को भी बीच में इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें इन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे कि जिस सिविल एविएशन को जो बीच में डाल दिया है तो कभी अपना एडमिट ही नहीं करेंगे। लेकिन जो इश्यूज आए, जो सिविल एविएशन की साइड से भी जो उनके चैलेंजेस थे या उनकी शॉर्ट कमिंग थी, उन्होंने एडमिट की। तो रिपोर्टें अव्वल तो पहले पाकिस्तान में रिपोर्टें इंक्वायरियाँ होती थी, रिपोर्टें आती नहीं थी, आती थी तो पब्लिश नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है।
और जो ये मेरे आपके साथ कलीग बैठे इन्होंने बात की कि जिनको शायद पता नहीं था, नाअहली है, जो एक टिपिकल इन्होंने इससे और कुछ निकाल नहीं सकते, पता भी था नाअहली नहीं है। बात सारी है कि जो काम पाकिस्तान में पहले हुआ नहीं, जब भी होता है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके असरात जो हैं वो दूरदर्श होते हैं जब आप इदारों की रिफॉर्म कर रहे होते हैं और रिफॉर्म प्रोसेस के बीच में होते हैं, तो ये सारे मामलात और उसके साइड इफेक्ट्स भी आप कह सकते हैं हो सकते हैं। और मैं इससे भी एग्री करती हूँ कि बेहतर तरीके कार हो सकता था, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में हमारा कहने का मकसद भी यही है। कमल, आप समझ गई हैं बात को, हम भी चाहते हैं रिफॉर्म्स हो। मेरे सबसे ज्यादा शोर मचाया जा रहा था कि जनाब वहीं से ये बातें उठाई गई थी। आप जरा 21 मई, 22 मई, 23 मई और उसके 4-5 दिन बाद वाली बातें और स्टेटमेंट्स उठा के सुने हमारी अपोजिशन के कि ये क्या डिमांड कर रहे थे, और इन्हीं को, और फिर उसके बाद पहले से शोर मचा दिया कि जी आपको इंक्वायरी गलत करेंगे। वो तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का तरीकेकार ये होता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन को हमेशा जो है वो पब्लिश करते हैं। दूसरी तरफ आज अली परवेज मलिक साहब अक्सर बातें बहुत अच्छी किया करते हैं और कई दफा मुझे ऐसा लगता है कि ये उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जिन्हें याद नहीं रहता कि ये किस पार्टी के साथ बैठे हुए और इनके जो हुक्मरान और जो इनके ऊपर लीडर्स हैं वो कौन है। शहबाज शरीफ साहब जो शहंशाह पंजाब बने हुए थे 17 मिनिस्ट्रियों के साथ, जिन्होंने पूरे सूबे को चलाया और जो इरेगुलरिटीज थी, और जस्टिस कयूम को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो ये अभी फरमा रहे थे कि इदारों को डिक्टेट ना करें और जनाब ये आपकी जिम्मेदारी और आपका कोई वो नहीं है, इमरान खान साहब को पता होना चाहिए, ना वो रहेंगे ना ये रहेंगे, लेकिन इदारे रहने चाहिए। मैंने याद करा दूं कि जो शहंशाह पंजाब हुआ करते थे, जो अपने आप को खादमे आला गलती से कहते थे, उनकी वीडियो और ऑडियोज लीक होती रही हैं, जो डिक्टेशन देते रहे हैं इंसाफ को इंश्योर करने के लिए अपनी मर्जी के। और जस्टिस कयूम साहब की जो आवाज लीक हुई है वो आप सबको जानी पहचानी है। और सैफुर रहमान साहब जिन्हें कसाबुर रहमान भी उनसे आमने कहते हैं, जिनको नैब का इंचार्ज इन्होंने बनाया था, और जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया था, इदारों को मैनिपुलेट करना, इदारों को बर्बाद करना, अपनी मर्जी का एहतसाब करना, अपनी मर्जी की विक्टिमाइजेशन करनी। और चार्टर ऑफ डिकेटी से पहले जब ये दोनों जमातें आपस में भाई भाई नहीं थी, तो निसार खोड़ू साहब की आपको प्रोटेस्ट याद होंगे जिस पर वो कमीज खून में रंगी हुई जरदारी साहब याद है, बैठे बिल्कुल याद है। उनको केसेस में फंसाया गया और 11 साल के केसेस में से भी कुछ निकला नहीं था। तो आपने यहाँ देखा कि डबल एक्शन राइट होता है। 3 महीने के लिए कोई अंदर जाते हैं, शोर मचाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अगर यहाँ पे कसाबुर रहमान जैसे कोई चेयरमैन पीटीआई या इमरान खान साहब ने अपॉइंट किए होते, जो ये हमारे पर इल्जाम लगाते हैं, अभी तो शाहिद खान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब के अपॉइंटेड हैं और नैब में कोई भर्ती भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी की भी नहीं है। तो फिर तो मैं डंके की चोट पे यहाँ बैठ के कहती हूँ हाँ ठीक है, कि हाँ ठीक है, नहीं चेयरमैन इनके लगाए हुए हैं 9 कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। तो फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, हम एहतसाब कर रहे हैं और अपनी मर्जी का कर रहे हैं और हम नहीं आने देंगे इनको बाहर। चले ठीक है, आपका पॉइंट आया। आदिल को मैं शामिल करता हूँ। आपका शायद कोई टेक्निकल लिंक का भी इशू है, आप साथ ही रहिएगा। कंवल, आदिल तहरीक अदम एतमाद की बात कुंडी साहब कर गए कि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुत्तहदा अपोजिशन जो अपने आप को कहती है कि हम मुत्तहद हैं, लेकिन कहीं से नजर आती है मुत्तहद, कुछ कर पाएंगे ये लोग? लेकिन एक पॉइंट पे तो ये सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। इस पे तो इन तमाम लोगों का इज्तिमाई तौर पर इत्तफाक है। इसके बाद क्या होना है और उसके बाद क्या होना है एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ अभी होगा? जवाब ये है कि नहीं। कितना इंतज़ार किया जाएगा? मेरा ये तज्ज़िया इस मामले में कि चंद महीने और इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि एक तो ये कि ये कोविड की सिचुएशन सबके सामने है, इसका क्या आउटकम निकलना है इकॉनमी पे, इसके और क्या रिपरकशंस, फॉल आउट या लॉसेस होने, डैमेज होना है। प्लस आपको ये भी पता है कि आज भी देखें प्राइम मिनिस्टर ने ये तजवीज़ दी है कि जी 10 रुपये कम कर दें, तो उनको खुद भी रियलाइज हो रहा है वज़ीर आज़म को कि ये नीचे को गड़बड़ हो रही है। किसने बढ़ाया था? मैं जिस व्हाट आई एम सेइंग, उन्होंने नहीं बढ़ाए, ये तजवीज़ दी गई, उसके बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने और फिर वजारत ने करके बढ़ा दिए। लेकिन वज़ीर आज़म जाहिर है उनको अक्सर आपको पता है वो कई चीज़ें टीवी पे देखते हैं या देर से उनको प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि उन्हें पता चला, अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हुई है, तो उसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन से ये फैसला किया कि आप 10 रुपये कम करने। मसलन 1 घंटा दलील देते रहे पेट्रोलियम मिनिस्टर, 1 घंटा दलील देते रहे तवानाई के मिनिस्टर, ये समझाने में कि ये 25 रुपए इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट बढ़ गया है, अब हम आपको किस तरीके से रिलीफ दें। लेकिन बाद में शायद प्राइम मिनिस्टर किसी ने बताया कि आप 45 रुपए के पेट्रोल पे 55 रुपए के पेट्रोल पे 45 रुपए लेवी भी ले रहे हैं, तो लेवी से हम शायद 10-15 रुपए काट कूट के थोड़े से बराबर करके वो कर सकते हैं। तो उन्होंने किया, लेकिन इसमें जो पॉइंट है ना, असल पॉइंट ये देखें, कमल भी अपनी बात पे आई, उन्होंने कहा इससे भी बेहतर हो सकती थी। वो समझ गई है इस चीज को। पायलट्स के लिए
आपने 1000 पायलट्स की जॉब्स को, प्रोफेशन को एट स्टेक लगा दिया। आपकी एविएशन इंडस्ट्री स्टेक पे है कि आपने इससे मुल्क का फायदा किया है तो यही आपकी पॉलिसी है। पॉलिसीज के असरात होते हैं और ये चीजें फिर पीछा करती हैं। ये पॉलिसीज होती हैं, गवर्नेंस ही होती है किसी हुकूमत की, वो अच्छी या बुरी उसका मुस्तकबिल में फैसला होता है। मुझे लगता है अभी नहीं, चंद महीनों के बाद ये ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इंटैक्ट होकर टफ टाइम देगी, जब उन्हें अंदाजा होगा कि अगर इकोनॉमी पे और बर्डन पड़ता है कोविड की वजह से भी और ड्यू टू सम अदर रीजन रिलेटेड टू गवर्नेंस, तो फिर ये इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर ये चाहे इन हाउस चेंज के लिए चाहे मिड टर्म इलेक्शन के लिए माहौल बनाएंगे। और मेरा ख्याल है ये वो टाइम होगा जिसका फवाद चौधरी साहब तज़किरा कर चुके हैं, वजीर ये इशारा कर चुके हैं कि अगले 5-6 महीने में चीजें हमारे हाथ में रहेगी। इसका इदराक शायद वज़ीर आज़म को। एग्जैक्टली। कुंडी साहब, तहरीक अदम एतमाद कब तक एक्सपेक्टेड है जी? आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। वन लाइनर कमेंट सर। देखें, जब भी अपोजिशन के पास जब भी अपोजिशन के पास तादाद पूरी हो जाएगी तो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तहरीक हमारा जमहूरी हक है, हम किसी वक्त भी ला सकते हैं। इनके पास अगर सिंध में आती है तादाद पूरी होती है तो सिंध में भी लेके आ सकते हैं। ये तो एक जमहूरी प्रोसेस है अदम एतमाद की तहरीकें। मेरी कमल साहब ने एक बात की कि जी ये तो नैब के चेयरमैन जो है ये अपॉइंटेड है लीडर ऑफ द माजी में जो रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखें आज पूरी शाह को आपने किस केस में अंदर किया हुआ है, उसके ऊपर क्या केस है। फिर ये देखें नैब के चेयरमैन की वीडियोस किसने बनाई, या पूरी शाह ने बनाई, बासी साहब ने बनाई कि आपके इदारों ने बनाई, जिसके उसके बाद फिर आपने उसको लीक की, उसके बाद फिर आपने उसको जिस तरीके से चला रहे हैं वो सबके सामने है। आपने क्यों नैब के इदारे KPK में बंद कर दिए? आप क्यों BRT में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं? आप मालूम जब में सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। आपके ऊपर जितने भी केसेस आते हैं आप जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लेते हैं, आपकी हुकूमत लेती है। आप क्यों स्टे लेते हैं? फिर आप आए फेस करें, मलम जबो को भी फेस करें, आप ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर को भी फेस करें, वहां पर एजुकेशन में जो आपने गप लेगी उसको भी फेस करें, सब चीजों को फेस करें। बोले कि हमने कोई, आप देखें अब सुआत की इन्होंने मोटरवे बनाई है, पेशावर से सुआत की एक मोटरवे बनी है। आप जाके कभी उस पर ट्रेवल तो करें। मैं आपको दावत देता हूँ कि ये कमल साहब को मिले और आप भी ट्रेवल करें, आप ट्रेवल करें। वहां पर करप्शन हुई है, उसके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा, वो कवल आपके कोई टेक्निकल मसला चल रहा है, आपका लिंक गायब हो जाता है, बार-बार आपकी तस्वीर हम लगाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करूं, आपको ये दो चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप बजट का कंपैरिजन इन हाउस चेंज से करते हैं ना, ये एक अलग चीज है। बजट आपको पता है कि मुल्क का होता है और मुल्क का बजट पास हो जाता है, लेकिन वजीर आजम जो हैं उनके लिए ऐवान के अंदर ऊंच नीच, लेग पुलिंग, खींचातानी लगी रहती है। तो आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि चूंकि बजट पास हो गया तो ये नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब के फॉर्मूले के मुताबिक इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सका, मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन आप साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। कमल भी थोड़ी शिकवा कुना है, लेकिन क्योंकि उनका लिंक फ्रीज हो रहा था, आपको दोबारा किसी दिन स्टूडियोज बुलाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, वक्त निकाला आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात इतनी सी है, आपने अगर ऑपरेशन करना है, किसी का सर्जरी करनी है, यानी रिफॉर्म्स लाने हैं, तरीका है, उसका कोई SOP होगा, किसी तरीके के साथ आप उसको डील करेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो आप ना करें, आप करें ज़रूर, लेकिन इस तरह ना करें कि इदारे की भी चीखें निकल जाएं, आपकी कौम की भी चीखें निकल जाएं और इंटरनेशनली भी आपको हजीमत का सामना करना पड़े। जमील फारूकी को शो से इजाज़त देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।